हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनलाइटमेंट स्पेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले जो बुक कंसिडर कर रहे हैं वो आईसीएसई बोर्ड का सेलिना है, कॉन्साइज का बुक है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम आते हैं बच्चों 7A में। किसमें आते हैं? 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या आता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? सेलिना का, सेलिना फिजिक्स 7A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी एक प्लेन मिरर है उस पर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बच्चों ये एक प्लेन मिरर मैंने बना लिया। क्या बना लिया? प्लेन मिरर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बताया बच्चों? 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बताया? 90 डिग्री का। अब जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बताया बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डालते हैं, डालते हैं, ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो सर I प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और हम जानते हैं ना कि R जो होता है वो I होता है। क्या होता है? I होता है। तो एंगल I प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टू एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल I इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों एंगल I बराबर एंगल R बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हिज इमेज इज 6 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, प्लेन मिरर है, यहाँ से एक मैन जो है वो एक डिस्टेंस पे खड़ा है, उसका इमेज जो है, क्योंकि प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ बना। अब कह रहा है कि ये मेन हो गया और इसका ये इमेज हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। और अपन जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होता ही नहीं होता है, तो यानी सर u प्लस v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे अगर हमको v चाहिए, v क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर, तो यानी u प्लस u। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का है बराबर 6, तो 2u बराबर 6 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है ना? ये दोनों देख लीजिए, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताता हूँ? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, इतना देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये क्वेश्चन समझिएगा, हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक मैं इंसेक्ट है जो कि मतलब प्लेन मिरर के सामने खड़ा है 1 मीटर पे। कितने मीटर पे? 1 मीटर पे। ये लीजिए प्लेन मिरर, यहाँ एक इंसेक्ट लिख लीजिए। क्या है बच्चों? इंसेक्ट। और यहाँ पे ये 1 मीटर। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही 1 मीटर हुआ, ठीक, क्या कहता है? व्हाट इज द इमेज ऑफ इंसेक्ट फॉर्म, तो वो भी 1 मीटर पे होगा कि नहीं होगा बच्चों? यहाँ पे 1 मीटर पे इमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो यानी पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड द इमेज, तो इंसेक्ट यहाँ हो गया बच्चों और ये हो गया, तो 1 + 1 यानी कितना हो गया? 2 मीटर का। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 और 5। क्या है बच्चों? 4 और 5। ठीक है बच्चों, आइए 4 नंबर पे, किस पे आते हैं? 4 नंबर। ठीक, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्लेन मिरर बना लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने जो कि 60 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज का बन जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर पे। कितने बन गया बच्चों? 60 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब क्या कहता है कि इफ द मिरर इज नाउ 25 सेंटीमीटर मूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर, यानी अब जो है यहाँ पे मिरर बन गया। कहाँ बन गया बच्चों? यहाँ पे बन गया। ये डॉलर से बना रहे, यानी ये 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितने बढ़ गया बच्चों? 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। अच्छा, 25 सेंटीमीटर बढ़ गया बच्चों, ये यहाँ पे कितना बचेगा? तो सर 60 - 25 यानी 35 सेंटीमीटर। कितना बचा बच्चों? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे ही 25 बढ़ गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 85। कितना हो गया? 85। अब जैसे 85 हुआ, तो यानी ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? इसमें इमेज का डिस्टेंस I1 जो हो जाएगा, I डैश ले लीजिए बच्चों, वो भी 85 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो यानी अब देखिए समझिएगा, यानी इनिशियल पोजीशन से यानी कितने पे चला गया? 85 पे। कितने पे चला गया बच्चों? 85 पे। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो क्या कहते हैं कि इमेज का जो है, क्या कहते हैं कि जो, हाँ, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। कितना प्रीवियस पोजीशन से कितना घटेगा बच्चों? तो यानी प्रीवियस पोजीशन कितने पे था? 60 पे था। कितने पे था बच्चों? 60 पे। अब कितने पे है? 85 पे। अब देखिए इधर जितना ये मिरर इधर बढ़ा है उतना इधर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 25 + 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर। नहीं तो मैं एक और तरीका से बताता हूँ बच्चों, समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन छाप लीजिए, देख लीजिए। मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा।
बच्चों यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो 50 आपको समझा दिया। एक और तरीका देखिए इसको समझाने का, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, ये अगर हम देखें, ये मेरा प्रीवियस पोजीशन से, ये तो यहाँ से 85 हो गया, नहीं हो गया बच्चों, यानी आई डैश। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, ये अपना प्रीवियस मिरर था कि नहीं था ना। तो ये 25 और ये कितना हो गया बच्चों, 85। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। पहला वाला इमेज कितने था बच्चों, 60 पे। कितने पे था, 60 पे। कितने पे था, 60 पे। अब कितने पे है, 110 पे। यानी डिफरेंस कितने का हो जाएगा बच्चों, जो बोल रहा है 110 माइनस 60, तो यानी कितने का हो गया बच्चों, 50 का। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन समझाता हूं आपको, ठीक बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन। फिर 7A खत्म हो जाएगा, फिर 7B पे आएंगे। किस पे आएंगे, 7A खत्म हो गया 7B पे, ठीक बच्चों। अब जैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन पे आए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन ऑप्टिशियंस व्हाइल टेस्टिंग द आई ऑफ ए पेशेंट कीप द चार्ट ऑफ 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। यानी बच्चों पहले आपको यहाँ पेशेंट रखना है, क्या रखना है बच्चों, पेशेंट। अब इससे जो है, ये पेशेंट का मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से 3 मीटर पे यहाँ पे चार्ट रख दिया बच्चों। कितने पे, 3 मीटर पे कितना रख दिया, चार्ट रख दिया। फिर क्या बोलता है, एंड आस्क हिम टू सी द लेटर्स ऑन एन इमेज ऑफ अ चार्ट इन अ प्लेन मिरर केप्ट 2 डिस्टेंस फ्रॉम हिम। यानी यहां से 2 मीटर पे यहां पे मिरर खड़ा है बच्चों, मिरर रखवा दिया। कितने पे, मिरर पे कितने पे रखा दिया, 2 मीटर पे। अब क्या बोलता है, एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। यानी पेशेंट से कितना थोड़ा सीन करेगा। तो बच्चों इसका इमेज कितने पे बनेगा, देखिए। तो यानी इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये मिरर है, ये है चार्ट बच्चों, और यहां पे है पेशेंट पी, ठीक है बच्चों। तो यानी अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ चार्ट फ्रॉम पेशेंट कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी पेशेंट कहते हैं, मिरर कितना हो जाएगा सर, 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो यानी इस जगह से बच्चों अब 5 पे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यानी इमेज फॉर्म्ड ऑफ चार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों अगर अब बोलेगा कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पेशेंट, क्या बच्चों, पेशेंट। तो बच्चों यहां देखिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया और इधर कितना हो गया 5, तो कितना देगा बच्चों, 2 + 5 यानी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है, हाँ 7A क्लियर, 7B पे आए, हाँ ठीक है। चलिए अब 7B पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, 7B पे, ठीक है बच्चों। अब 7B पे जैसा है बच्चों, तो 7B में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। वहां पे पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आपको state the number of image placed between the 2 plane mirror formed in each case 90 डिग्री और 60 डिग्री। यानी दोनों केस में बताना है बच्चों 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना आसान है बच्चों, बहुत आसान है। क्या करते हैं बच्चों, बताया था ना कि m = 360/θ। क्या बताया था, m = 360/, क्या बताया था बच्चों, m = 360/θ बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला कि सर m = 360/θ। तो बच्चों याद कीजिए, अगर इवन आता था तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इमेज तो m-1, और ऑड आता था बच्चों तो क्या करते थे कि देखते थे क्वेश्चन में सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो -1 कर देते थे, और एसिमेट्रिकल में जो था वही लिखते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 90 डिग्री। क्या कहता है, 90 डिग्री। तो यानी पहला क्या क्वेश्चन, θ = 90 डिग्री। तो सर m बराबर हो जाएगा 360/90। सर 4 हो गया, 4 मतलब इवन, तो यानी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे, 3। अब क्वेश्चन कहता है सर θ = 60 डिग्री, तो m क्या हो जाएगा बच्चों, 360/60। इसको करेंगे तो 6 आएगा बच्चों, फिर से इवन, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 - 1 यानी हो जाएगा 5। ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए उसमें आप बोल रहा है कि एसिमेट्रिकल कंडीशन और सिमेट्रिकल कंडीशन, 2 कंडीशन बोल रहा है बच्चों। 7B में बच्चों, ये 7B था, क्या था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, 7B का फर्स्ट था जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है 7B का सेकंड। क्या है बच्चों, 7B का सेकंड, ठीक है बच्चों। 7B का सेकंड कह रहा है कि पहला केस है इसमें एसिमेट्रिकल, क्या है बच्चों,
सिमेट्रिकल। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये सिमेट्रिकल कंडीशन आया, इसमें क्या बोला है, थीटा कितना है सर 50 डिग्री, कितना है बच्चों 50 डिग्री, तो m बराबर क्या हो जाएगा 360/50, ये यहाँ से कट गया, तो बच्चों ये लगभग कितना हो जाता है, करेंगे तो 7.2 के आसपास, तो अप्रॉक्स में इसको कितना लेते हैं बच्चों 7, कितना लेते हैं 7। अब बच्चों ऑड आ गया कि नहीं आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज इन एसिमेट्रिकल कंडीशन जो है m ही होता है, और वो कितना होता है 7। ठीक है बच्चों, पहला का सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कहता है कि नंबर ऑफ इमेज इन सिमेट्रिकल कंडीशन, क्या है बच्चों सिमेट्रिकल कंडीशन, तो बच्चों m-1 होता है और वो होता है 7-1, यानी कितने हो गए 6। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे 7a भी खत्म हो गया और 7b भी खत्म हो गया। अब आते हैं 7c पे, किस पे आते हैं बच्चों 7c पे। देखिए अब 7c का जो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत आसान है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसका हिंट देते जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब चैट में आप लोग बोलिए बच्चों, आपको सारा सवाल समझा दिया जाएगा फिर से दोबारा करके। चलिए अब आते हैं 7c पे, किस पे आते हैं बच्चों 7c पे। बच्चों 7c का जो पहला क्वेश्चन है क्या है बच्चों, सेलिना फिजिक्स का मैं बता रहा हूं बच्चों 7c, क्या बता रहा हूं बच्चों 7c। ठीक है, अब जैसे ही 7c आया बच्चों तो इसमें मतलब हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, क्या बोला है बच्चों कन्वेक्स मिरर, क्या बोला है कन्वेक्स मिरर। ठीक बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि r बराबर दे रखा है कन्वेक्स मिरर का बच्चों, और मैंने बताया था ना कि कन्वेक्स मिरर में r क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। तो बच्चों को r कितना हो गया पॉजिटिव में 40 सेंटीमीटर, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, और एज अपन जानते हैं बच्चों r बराबर 2f, तो क्या हो जाएगा बच्चों f बराबर r/2 यानी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर बच्चों f क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, बट कितने माइनस में, माइनस तो इसलिए बताते हैं क्योंकि ये इनफ्रंट ऑफ मिरर होता है कि नहीं होता है। ठीक बच्चों, तो इसका r क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा इसमें माइनस साइन देने की जरूरत नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर 2 × 10 यानी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्या कहता है कि बच्चों एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर यानी HO, बच्चों HO दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें लेते हैं प्लस में, किसमें लेते हैं प्लस में, इज प्लेस्ड इन एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कहां पे प्लेस किया गया बच्चों 20 सेंटीमीटर पे, यानी U कितना हो गया 20 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है बच्चों, हाँ अब क्या बोलता है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, किसमें है बच्चों कनकेव मिरर में। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब कनकेव मिरर का ऑफ फोकल लेंथ f कितना है बच्चों -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर यूज किया है। क्या क्या यूज किया बच्चों 12 सेंटीमीटर। फिर क्या बोलता है बच्चों कि फाइंड द पोजीशन, यानी भी निकालने बोल रहा है आपको, फिर उसका नेचर बता रहा है, नेचर निकालने बोलेगा, और फिर उसके बाद और क्या बोला, और साइज ऑफ इमेज बोला यानी HI निकालने बोला है। जल्दी से पुट कीजिए, तो जल्दी पुट कीजिए, क्या लगाइएगा मिरर फॉर्मूला, क्या लगाइएगा बच्चों क्या लगेगा बच्चों मिरर फॉर्मूला। ठीक बच्चों, अब जैसे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि U और F दिया हुआ है बच्चों 1/V + 1/U = 1/F। तो बच्चों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब डायरेक्टली करने के लिए बताते हैं, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो V बराबर आता है UF/U - F। क्या आता है बच्चों V बराबर UF/U - F। यही मिरर फॉर्मूला को तोड़ के बनाया है बच्चों, क्या बनाया है मिरर फॉर्मूला को तोड़ के बनाया। अब इसमें क्या है बच्चों पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ से देखिएगा समझिएगा V बराबर U कितना था, U कितना था बच्चों -20, तो -20 इंटू F कितना है बच्चों -12 डिवाइडेड बाय U कितना है बच्चों -20। अच्छा यहाँ माइनस और ब्रैकेट में इसका -12 हो गया कि नहीं बच्चों, तो V बराबर क्या हो जाएगा -20 इंटू -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय -20 और इसको करेगा तो प्लस का 12, तो V बराबर यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, इस दोनों तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 × 12 डिवाइडेड बाय -8। ठीक बच्चों, तो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5। ओके, अच्छा अब ये यहाँ से 6, तो कितना हो जाएगा V बराबर -30 बच्चों, -30 सेंटीमीटर, यानी V क्या आ गया बच्चों -30 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, क्या बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे V है U है, तो क्या हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करके वो निकाल सकते हैं HI निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या था क्वेश्चंस का, U कितना था बच्चों -20 सेंटीमीटर,
भी कितना आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चों हम जानते हैं m बराबर होता है एच आई बाय एच ओ बराबर माइनस वी बाय यू। बच्चों एच आई निकालना है, एच ओ पता था, एच ओ कितना था 2 सेंटीमीटर बच्चों, माइनस का और यहाँ माइनस का 30 और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 20। ये और ये खत्म बच्चों। अच्छा ये और ये खत्म, यहाँ से ये खत्म। तो बच्चों एच आई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस साइन तो बता रहा है कि रियल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नेचर क्या हो जाएगा बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, भी क्या हो गया माइनस का 30 हो गया बच्चों, और एच आई कितना हो गया माइनस का 3 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस हटा दीजिएगा आप लोग मेन थी में आंसर्स में, क्यों हटा दीजिएगा बच्चों, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वो इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर बना है। कहाँ बना है इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर खत्म हो गए बच्चों। अब आते हैं 4 पे, किस पे आते हैं बच्चों 4 पे। ठीक है बच्चों 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। यानी बच्चों यू दे दिया, कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोलता है कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बच्चों, माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो बच्चों कहता है कि फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, यानी भी निकालना है बच्चों। हम एक अब शॉर्ट तरीका बताएं, गौर से देखिएगा। एफ कितना 12, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है 4 सेंटीमीटर पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। और अगर बच्चों पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कैसा बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनता है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके बच्चों ठीक है, तो ये लीजिए भी बराबर अभी जस्ट होना बताया यू एफ बाय मिरर फॉर्मूला कैसे हुई, तो यू माइनस एफ, तो वी बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर इंटू माइनस का 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय माइनस का 4 और माइनस का 12। ठीक है बच्चों, तो v बराबर यहाँ से ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 48 डिवाइडेड बाय यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये -4 या -4 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 -4 यानी प्लस का 8, इसको कटेंगे तो 6, तो v कितना आ जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर। बच्चों प्लस का 6 सेंटीमीटर क्या बोलता है कि सर वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सा बना बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों ओके। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस, क्या बोलता है बच्चों एट व्हाट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यानी इसने बोला कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैं एक ठीक है ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इसने क्या बोला कि बच्चों एच आई बराबर एच ओ बोला कि नहीं, कंडीशन ये दिया है। अच्छा बच्चों एच आई बराबर एच ओ, यानी क्या वो कंडीशन मैग्निफिकेशन क्या हो गया बच्चों 1 का। अच्छा ये याद है क्या आपको कि एच आई बराबर एच ओ कनकेव मिरर में कब होता था सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट आता था क्या होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रह रहा है तो इसका मतलब है सर आर बराबर होता है 2f, तो यानी माइनस का 25 की जगह पे 2 × 25, तो यानी हो गया 50 सेंटीमीटर पे। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ओके बच्चों चलिए। अच्छा अब इसके 5 नंबर हो गया बच्चों खत्म। आ जाते हैं 6 नंबर पे। किस पे आ जाते हैं 6 नंबर पे। बच्चों बुक में से ही देख के क्वेश्चंस बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी के सारे के आपको स्क्रीन पे जो है मतलब क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों हाँ आइए 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इतना सा सवाल है बच्चों, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है बच्चों एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर फाइंड द पोजीशन। बच्चों अब हिंट से काम बनाते हैं, बाकी के आप मतलब खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, यानी बच्चों एच ओ दे रखा है प्लस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर क्या बोलता है यू दे रखा है माइनस का 60 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर उसके क्या बोलता है फोकल लेंथ कनकेव मिरर है क्या, हाँ कनकेव मिरर है, तो -10 बच्चों मिरर फॉर्मूला से भी निकाल लीजिए, भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं साइज ऑफ इमेज, तो फिर क्या करेंगे बच्चों जब ये निकल जाएगा भी तो क्या करेंगे m बराबर होता है बच्चों एच आई बाय एच ओ, और ये होता है माइनस वी बाय यू। आपके पास यहाँ से भी है ही, u है ही, एच ओ है ही, तो क्या एच आई निकल जाएगा बच्चों।
हाँ निकल जाना चाहिए। क्या निकल जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए। अगर निकल जाएगा तो चैट में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा बच्चों? 6 नंबर का आंसर जरूर चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। आइए 7 नंबर पे किस पे आते हैं बच्चों? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या कहता है बच्चों कि अ पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। बच्चों सबसे पहले दिमाग में याद रखिएगा कि किसी भी मिरर मतलब मिरर फॉर्मुलास करने के लिए सबसे पहले अंडरलाइन करना कि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, क्योंकि इससे क्या पता जाता है कि हमको साइन कन्वेंशन मेरे दिमाग में याद आ जाता है। क्या आता है बच्चों? साइन कन्वेंशन मेरे दिमाग में याद आ जाता है। तो 7 नंबर में क्या बोलता है? कन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। बच्चों यू तो हर एक का नेगेटिव होता है तो -40 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या बोलता है कि फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 40, एफ कितना दे रखा है? 40 बच्चों। ठीक है। अच्छा अब इस कन्वेक्स में है बच्चों, तो ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। भी बराबर होता है बच्चों यू एफ बाय यू माइनस एफ। तो बच्चों माइनस का 40 इंटू प्लस का 40 डिवाइडेड बाय माइनस का 40 और यहाँ माइनस और यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस का 40। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस 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 ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40 इंटू 40। फिर बच्चों यहाँ पे लेंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है क्योंकि ये जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये और ये खत्म, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 20, तो और ये खत्म। तो भी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर प्लस में कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। ओके चलिए 7 नंबर हो गया, इसका आंसर तुम्हारा। अच्छा प्लस साइन आ गया यानी बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे हो गया बच्चों? बिहाइंड दी। ओके क्या है बच्चों? बिहाइंड दी मिरर। ठीक है बच्चों। आइए 7 के बाद आते हैं 8 पे। किस पे आते हैं बच्चों? आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बाद। सॉरी ये 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको एच ओ और एच आई और यू और भी दे रखा है। क्या निकालने वाला? एफ। बच्चों जरूरत ही नहीं है इसका और इसका, क्योंकि हमारे पास यू है भी है, आराम से पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं इसमें। तो 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो बच्चों 1/, अच्छा इसने बोला था डायरेक्ट इमेज तो प्लस लेंगे, प्लस का 6। ठीक है प्लस और यहाँ पे माइनस का 4 है तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 1/4 बराबर 1/f। बच्चों 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का सॉरी उल्टा हो जाएगा बच्चों 2 माइनस का 3 बराबर 1/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू माइनस का 1/12। अच्छा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों जैसे ही -12 सेंटीमीटर आया इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और क्वेश्चंस में आपको बोला है, क्या बोला है बच्चों कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? कनकेव मिरर के सामने। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। नेगेटिव साइन आने से क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है कि हाँ सर मेरा आंसर क्या है? करेक्ट है। क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए अब आते हैं जिसका है 10 नंबर। क्या है बच्चों? सॉरी 9 नंबर। ठीक है बच्चों 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इस क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। बच्चों फिर से u दे दिया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। फिर क्या बताया? द फोकल लेंथ कितना दे रखा है बच्चों? f बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा ये बच्चों हम हिंट दे रहे हैं, इतना आसान। बच्चों u कितना है? 30 और f कितना है? 15। बच्चों अगर हम सही हैं तो इसका मतलब ये है, इस दोनों को अगर पढ़ने से ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है बच्चों? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां प्लेस है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इमेज कहां होगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी भी क्या हो जाएगा बच्चों? -30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? -30 सेंटीमीटर। अच्छा तो एच आई कितना हो जाएगा बच्चों? एच आई बराबर एच ओ, वो भी 4 सेंटीमीटर। बस किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में। अच्छा ये माइनस बाद में किस में कन्वर्ट होता है? क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है बच्चों कि वो इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर है। तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बच्चों 4 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस PA शॉर्ट में क्या लेते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस को अपने लिए। ठीक है PA प्रिंसिपल एक्सिस। कोई बात है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया क्या? अच्छा नहीं बेबी तो इस वाले फॉर्मूले से बना लो ना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही आंसर आएगा। क्यों आंसर यही आएगा बच्चों? क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फोकल लेंथ से दुगुने पे रखा हुआ है, यानी फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा? 30 पे। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज का होगा। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि कनकेव मिरर है। ओके ना बच्चों? चलिए यहां तक 9 नंबर क्लियर हो गया बच्चों। 10 बचा है। क्या बचा है बच्चों? 10। ठीक है।
चलिए अब 10 नंबर पे आते हैं बच्चों, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ, ठीक है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। यानी बच्चों u बराबर दे दिया कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बच्चों, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या बोलता है कि क्वेश्चंस में, अच्छा, एंड द साइज क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ साइज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इसने बोला कि साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। बच्चों अगर साइज ऑफ इमेज यानी मान लीजिए एच आई जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एच ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ से एच आई बाई एच ओ कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में इसने बोला है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो माइनस साइन देंगे कि नहीं देंगे बच्चों, हाँ माइनस साइन दे दिए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बोला, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। बच्चों पहले हम ना यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ समझेगा बच्चों एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। इसका कितना वैल्यू, -3 बराबर माइनस वी बाई यू। माइनस माइनस कैंसिल बच्चों, तो यानी यहाँ से क्या आ गया, क्योंकि भी निकालना है बच्चों, v बराबर 3u, v बराबर 3 इंटू माइनस का 30, v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर। यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। हो जाएगा नहीं बच्चों, हाँ। अब बच्चों u आपको पता है माइनस का 30, v आपको पता है माइनस का 90, तो f निकाल लीजिए ना, f निकाल लीजिए ना, ओके, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 11 नंबर पे, किस पे आते हैं बच्चों, 11 नंबर पे। चलिए 11, 12 और 13, ठीक है, और 14, 4 क्वेश्चन और बचे बच्चों, ठीक है। हेलो बच्चों, अगेन मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी लेक्चर्स में मतलब मैं आगे के 3-4 न्यूमेरिकल्स जो कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। लेक्चर्स थोड़ा बड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे मैं सेलिना के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, हाँ। तो बच्चों इसमें अब जो हम 11 नंबर क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चंस। बच्चों मैग्निफिकेशन दे रखा है आपको +2, यानी बच्चों क्या दे रहा था, एच आई बाय एच ओ कितना दे रखा था बच्चों, +2, और उसका यू कितना दे रखा था, -5 सेंटीमीटर बच्चों, दे रखा था, नहीं दे रखा था, हाँ। अब क्वेश्चंस में क्या कहता है बच्चों कि इसमें कि कनकेव मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, कनकेव मिरर है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो और वो भी कहाँ पे, तो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर बच्चों, तो आपको फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज। क्या निकालना है, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे, क्योंकि यू दिए, सॉरी एच आई बाई एच ओ बराबर क्या होता है बच्चों, -v बाई यू, तो इससे v आराम से निकल जाता है, और v और u अगर हो गया तो फोकल लेंथ आप आराम से बच्चों निकाल सकेगा, ठीक है बच्चों। आइए तो अब यहाँ पे समझिएगा क्या है, तो +2 बराबर हो जाएगा -v बाई यू, तो 2u बराबर -v, v बराबर क्या हो जाएगा, -2u, -2 इंटू -5, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, +10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। v बराबर +10 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब यहाँ पे फिर है u और f भी दिया हुआ है बच्चों, तो 1/v + 1/u, यहाँ पे स्टेप 2, ये है स्टेप 2 और ये था स्टेप 1, ठीक बच्चों, तो बराबर 1/f। अब यहाँ पे 1/10 माइनस का 1/5, क्यों माइनस का, क्योंकि u -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर 1/f। एलसीएम ले बच्चों, तो 10 एलसीएम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 बराबर 1/f। इससे जब करेंगे बच्चों तो -1/10 बराबर 1/f, तो बच्चों f बराबर कितना हो जाएगा, -10, तो यानी क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। 11 नंबर समझ में आ गया। चलिए 11 समझ में आ गया तो 12 पे आते, किस पे आते बच्चों, 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चंस और 13 नंबर क्वेश्चंस इतने आसान है बच्चों। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, क्या बोल रहा है बच्चों, 12 और 13, ठीक है बच्चों, समझिएगा। 12 नंबर कन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्मेशन कर रहा है। कह रहा है कि साइज ऑफ इमेज जो है वो कितना है, 1/3 है, यानी मैग्निफिकेशन कितना दे दिया बच्चों, 1/3। अच्छा कंवेक्स मिरर है तो वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव में। क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव में। अब इसको -v/u, क्या लिखेंगे, -v/u। अच्छा रिलेशन बोला तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से u बराबर -3v, एक रिलेशन तो ये हो जाएगा,
एक ही रिलेशन, तो ये हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्या है, 1/3 इज इक्वल टू माइनस v बाय यू, तो ये u इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, तो u/3 इज इक्वल टू माइनस का v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 u, क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी एक रिलेशनशिप है किसमें, तो v और u में, क्या है बच्चों, v और u में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते, किस पे आते बच्चों, 11 के बाद 12 हो गया, 13 पे आते, कितने पे आते बच्चों, 13 पे, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन फिर से याद है, बट कनकेव मिरर बोला, कनकेव मिरर बोला कि डबल द, अच्छा उसने क्या बोला कि इरेक्ट इमेज, बच्चों क्वेश्चन में देखिएगा इरेक्ट बोल रहा है, तो यानी इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन प्लस होगा, क्या होगा, मैग्निफिकेशन प्लस, और कितना बोला डबल, तो यानी m बराबर हो गया प्लस का 2, कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही प्लस का 2 आ गया तो यानी ये हो जाएगा माइनस v बाय यू, तो यहाँ से माइनस v इज इक्वल टू 2u, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2u, हो गया बच्चों 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बच्चे, ये बोला कि द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज -3, यानी मैग्निफिकेशन कितना रहा है, -3, यानी इसका मतलब वो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, क्या इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर रियल का फॉर्म कर दिया तो माइनस v बाय यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 3u, ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सेलिना का आपका पूरा का पूरा जो कंसाइज है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के जो प्लेन मिरर है उनके सारे और स्फेरिकल मिरर है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं बच्चों। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों आप लोग वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, राधे राधे।